भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए और तुम भी फैसला करो। तुम मुझे बताओ, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहाँ फालतू बोलने की इजाजत नहीं, वहाँ बिजनेस की बात करने की इजाजत नहीं, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी गुफ्तगू की इजाजत है, पंचायत मारने की इजाजत नहीं है, वहां सोने की इजाजत नहीं है, वहां सिर्फ इबादत की जगह है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मस्जिद में औरत नहीं जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरी मशीयत क्या चाहती है? वो तो ये कहता है हमने औरत को इज्जत से पैदा किया है और इज्जत वाला बना के पैदा किया है, हम ये चाहते हैं ये जमाने में भी इज्जत से रखे। ए मेरे मालिक, तेरी मस्जिद तो इबादत की जगह है, ये घर तेरी इबादत का है, ये मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? तो हजरत उमर कहते हैं अगर ये मस्जिद में जाएगी तो इज्जत का खतरा है, शान का खतरा है, अमान का खतरा है का, इसलिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अब सुनो बेगैरत पीरो, अरे जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी बेटी को मेले में जाने की इजाजत कैसे? नारे तकबीर! सारा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब ले हजरत, सुभान अल्लाह। नहीं आया, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? जी जी, कान खोल के सुने। सुभान अल्लाह। हमारे लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इस उम्मत के लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी हम उसे, जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मैंने कहा हर बंदा ये चाहता मेरे घर में जो औरत आए वो नेक आए, सबकी यही ख्वाहिश है ना। हम सब चाहते हैं ना मेरे घर में नेक औरत आए। जब हम घर में नेक औरत चाहते हैं ना, तो हम में से हर किसी को अपनी बेटी को नेक बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम कमी क्या करते मालूम है? जलसा सुन के जाके बीवी को डांटते हैं कि आज हम्माद आया था, उसने औरतों पे ये कहा है, आज के बाद तेरा घूंघट 3 फीट नीचे रहना चाहिए, और बेटी को नंगा करके घर में रखते हैं। अगर हम बीवी के बजाय हर कोई हम में से बेटी को समझाने लगे, कसम खुदा की हर गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हर गोद में खालिद बिन वलीद आएंगे, मगर शर्त है माए पारसा होनी चाहिए। माए पारसा होनी चाहिए। हो क्या रहा है आज? तकलीफ होती है, चले जाऊं ना मज़ारों पे। मैंने तो बिहार के अक्सर जलसों के मेले बंद कराए। मैंने साफ कहा जिस जलसे में मेला लगेगा मुझे मत बुला। मेला इसलिए लगाते हो भीड़ भाड़ रहे, मौज आती रहे। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इसने भी जुमेरात को बस्ता उठाया और बाबा के कदमों में, और बाबा भी कम 420 नहीं। कुछ बीमारियां औरतों की आमतौर पे होती हैं जी, जो 99% औरतों में पाई जाती है। मैं बता दूं, जैसे सर चकराना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने में पिंडलियों का दर्द, चक्कर आ जाना, भूख कम लगना, ये औरतों की फितरत होती है। तो वो ठीक वही बतागा कि ठीक जगह आई हो, सही जगह आई हो, आगे आओ, घुटनों से घुटने मिला दो, बैठ गई। अब वो कहता अब हम एक्सरे करते हैं तुम्हारा, तुम्हारे सर में दर्द रहता। हाँ बाबा, चक्कर आता कि बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और अगली कहता कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी मानता ही नहीं।
हकीकत बात है हजरत। पकड़ो ये। एक फसाद और खड़ा कर दिया हैं, जम के अगरबत्तियां बिक रही हैं, जी जम के चादरें चल रही हैं। ये है। और सुनो, बेटियों को जाके समझाना, तेरी जन्नत मजार के बाबा के कदमों में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे शोहर के कदमों में। और हमारी माँ बहनें भी कम चालाक नहीं है। इनका घूमने का मूड हुआ तो कहती कलियर में चादर चढ़ाऊंगी। और अगर 4-5 दिन का टूर बना ले तो फिर अजमेर चादर चढ़ती है। और आदमी गधा बना बैठा जी, ठीक है जी, है बाबा मौलाना जरा मसला बता दो। वो मुझसे ही पूछते, डर नहीं लगता। कह रहे हजरत बताइए, बीवी ने मजार की चादर बोली थी, क्या करना है? कहाँ की मजार की? क्या अजमेर की? मैंने कहा बंदे चादर ले ना ले, एक होटल किराए पे लेके चला जा। मसला ही है। कौन सी नजर हो रही है? पूरी है। हम नजरें मान रहे। हमारी बेटियां कहती हैं या अल्लाह बारिश कर दे, मैं फला मजार पे चादर चढ़ाऊंगी, मुझे बेटा दे दे, फला मजार पे पतीला बनाऊंगी, मुझे ऐसा कर दे, मैं तेरे बुजुर्ग के फला मजार पे जाके 8 जुम्मेराते चराग जलाऊंगी। ये छोटी मोटी भी नजरें नहीं होती हैं, और ये तेरी नजर है। एक नजर नबी की बेटी ने मांगी है। हसनैन करीमैन बीमार हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर देखो, क्या कहती है? ए मेरे मालिक, मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं तेरे लिए 3 रोजे रख के दिखाऊंगी, 3 रोजे तेरे लिए रखूंगी। और तू तो बता, तूने चद्दरों की मन्नत मांगी है, पतीले की मन्नत मांगी है, क्या कि अच्छा होता तू भी कह देती या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, मेरे काम को करा दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, मेरी मुसीबतें टाल दे, तेरे लिए मैं 10 रकात नमाज अदा करूंगी। और यार ये नजरें मनवाया करो, खुदा की कसम, जब नजरें ऐसी होती है तो फिर रहमत खुदा की बरसने लग जाया। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ रही है, वो पूछती है बाबा कई दिन से परेशान हो, तो कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं। ये देख, कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे हैं, तो बहुत डरावने आ रहे हैं। ख्वाब का मामला क्या है? अक्सर जैसा सोच के सोओगे वैसे ही होना है जी, हकीकत अक्सर। हाँ, जैसा सोचोगे वैसा हो। वैसे ही होना है। औरत अगर शोहर से चिढ़ जाए ना, या झगड़ा हो जाए, तो उसे ये डर रहता कहीं छोड़ ना दे, तो ख्वाब देखती है मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया। वो बताती है बाबा से जाके कि मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया, मैंने ख्वाब देखा। वो कहता बस ये होने ही वाला है। अल्लाह, ये होने वाला है। तो बाबा कोई छुटकारा के हाँ कि क्या 1151 रुपए दे, और 3 जुम्मेराते यहाँ चराग जला। और आदमी को मत बताना, मन्नत मत बताना, वरना वजीफा टूट जाएगा। वजीफा नहीं बल्कि इसका थूतरा टूट जाएगा। इसने आदमी को बताया तो दे चनकट, दे चनकट। ये हालात है हमारे घरों के। ये कड़वी सच्चाई, हम बरेलवी है, हमें सोचना चाहिए। हमारा इस्लाम ये इजाजत देता है। आ तुझे बताऊं इस्लाम का सबक क्या है। हुजूर का जमाना है, एक सहाबी जाने लगे घर से बाहर, बीवी से कहा मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूं, ख्याल करना मेरी मर्जी के बगैर कदम मत निकालना। सुन रहे ना सारे लोग? सुभान, मेरी मर्जी के बगैर कदम, पीछे वाले भी बोले मेरी मर्जी के बगैर कदम नहीं निकालना। अल्लाह अकबर। वो बेटी अभी कैसी बेटियां थी, उसने कहा मेरी मर्जी के बगैर चौखट पार न करना। इत्तेफाक देखिए, शोहर गया, कुछ दिन गुजर गए, अचानक भाई आया दरवाजे पे। कौन? तेरा भाई हो। दरवाजा खोला, अंदर आया, क्या बात है? बहन लेने आया हूं। कहा क्यों? कहा पापा की तबीयत खराब है, वो ये चाहते हैं कि वो हो सकता है ये उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे हों, तुझे देखना चाहते हैं। आंख में आंसू आके उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। भाई आंख में आंसू लेके पलट गया। बाप ने कहा बेटे लाया नहीं बहन को? कहा वो नहीं आती। कहा क्यों? कहा उसने कहा शोहर की इजाजत नहीं है। फिर 3 दिन गुजर गए, सांसें अटकने लगी। उसने कहा एक बार बाप तो यार बाप होता है। उसने कहा एक बार और मेरी बेटी से जाके कह।
उससे कहते बाप चंद सांसों का मेहमान है, आजा देखना है तो, जीते जी मिलना है तो आजा। फिर गया, फिर दरवाजा बजाया, आंख में आंसू थे, रो के कहने लगा बहन कहा क्या, बाप की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि तू उनसे एक बार बात कर ले। औरत की चीख निकल गई, कहने लगी भाई मजबूर हूँ, मेरे शोहर ने इजाज़त नहीं दी है। ये कह के भाई को वापस कर दिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर, भाई वापस गया। बाप का चेहरा दरवाजे की तरफ मुड़ा था, आंखें बेटी के इंतजार में थी। भाई को, बेटे को अकेला आते देखा ना तो चीख निकल गई, कहने लगा लाया नहीं बहन को? कहा वो आने तैयार नहीं। उसने ये कहा है कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर, ये कह करके जब उसने सुना ना तो उसकी हिचकी निकली और फिर हमेशा के लिए बाप की सांसें थम जाती हैं। बाप को कफन दिया गया, उसका जनाजा तैयार किया गया। उसी बस्ती में बेटी रहती है, उसी बस्ती में बाप रहता है। लोगों ने कहा यार कोई मजबूरी रही होगी जो बेटी ना आ सकी। बेटी तो नहीं आई, चलो इसका जनाजा ही लेके बेटी के दरवाजे तक चलो। बेटी का जनाजा उठाया, बाप का जनाजा उठाया, बेटी के दरवाजे पे लाए, दस्तक दी। कहा क्या बात है? कहा तू जिंदगी में तो ना देख सकी, बाप कफन में तैयार होके आ गया है, अब तो बाहर आके देख ले। उसने कहा नहीं भाई, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा घर में लेकर के आ जाओ, मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जनाजे को अंदर रखा है। अल्लाह अकबर, बेटी ने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूमा है। चूमने के बाद तलवों में आके बैठ जाती है, फिर बाप के तलवे चूमे, रो के कहती है ए मेरे अल्लाह, तू खूब जानता है ये मेरे दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा खानदानी नहीं है, ये मेरा पड़ोसी नहीं है, बल्कि ये मेरा बाप है। बाप ये वो लेटा है जनाजे पे जिसने मेरी एक एक सांस का, मेरे एक एक सांस का ख्याल किया है, जिंदगी के एक एक लम्हे का ख्याल किया है। ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है कि मैंने तेरी शरीयत के लिए बाप की मोहब्बत ठुकरा दी है। ए मेरे अल्लाह, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। बेटी ने रो के इतना कहा है। बाप का जनाजा उठा, कब्रिस्तान गया है। बाजले वालों ने देखा कि वे बाप जो कल दफन किया गया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने कहा बता तो सही कौन सी नेकी काम आई है? उसने कहा मेरे पास तो कोई नेकी नहीं है। जब मैं कब्र में आया, रब ने कहा फरिश्तों इसे चैन से सोने दो। कहा कौन सी नेकी है? कहा बाकी काम तो छोड़ो, एक नेक बेटी छोड़ के आया है, इसकी बख्शिश के लिए वही बेटी काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम का नजरिया। आज मैंने गलत नहीं कहा, मियाँ घर नहीं बीवी को डरने, मियाँ लगा कमाने पे, बीवी लगी लुटाने पे। हैं बाबा ने जितने मांगे 1151 दे के आग लगा दी कमाई में। अरे उस शोहर से पूछ कितना पसीना कमा के लाया था, कितना पसीना बहाया इसने। इसने नए जूते इसलिए नहीं खरीदे, बेटी के हाथ पीले करने थे, और तूने जाकर बाबा के कदमों में डाल दिए। तुझे सोचना तो था। मुझे बताओ तो सही हम कहां चल रहे? अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों और इस जलसे में आने वालों। लोग डीजे बना के बजा के वलियों को चिढ़ाया करते हैं, हम हुजूर की बातें करके वलियों को मनाने बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर जाना लेकिन कभी ऐसी महफिल में न जाना जो खुदा को भी पसंद ना हो, मुस्तफ़ा को भी पसंद ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही, इंशाअल्लाह। और बेटियों से कहना बेटी तू दुनिया में फैशन के लिए नहीं आई है, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई। सुभान, तेरी जिंदगी ये नहीं है। और जब माएँ ऐसी होती हैं तो फिर औलाद कैसी होती है जानते हो? फिर ये 18 साल में जूता लेके बाप के मुंह पे खड़ा होता है, जूता लेके कहता सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? सुनो जवानों, अगर चाहते हो ना नस्लें अच्छी हो तो अच्छी गोदों का इंतखाब करो। MBBS, BUMS, MA, BA सब ने ढूंढा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कुरान की कारिया तलाश करे, 5 वक्त नमाजी बेटी तलाश करे। और यार जो रब के हक अदा करना जानती है वो तेरे भी हक अदा करना जानती है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा हक, कान खोल के सुन लेना, ये कायदे कुल्लिया है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा भी हक अदा नहीं कर पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ?
अच्छी गोदों का इंतखाब करोगे तो औलाद भी अच्छी होगी। लोग कहते हैं जी मैं फला बाबा के पास गया था, उन्हें 11,000 दिए लेकिन बेटा फर्माबरदार नहीं हुआ। मैंने कहा 11,000, 11 लाख भी देगा तब भी फर्माबरदार नहीं होगा। इसलिए कि तूने जो 18 साल गलती की है ना, उस पे 11,000 से पर्दा नहीं पड़ सकता है। कौन सी गलती की हमने? हमने कहा सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, तुमने जो निकाह के लिए लड़की का इंतखाब किया था ना, वो मैरिज हॉल में किया था। बर्थडे पार्टी में लड़की पसंद की थी, तुमने फेसबुक पे लड़की पसंद की, तुमने व्हाट्सएप पे लड़की पसंद की, तुमने ट्विटर पे लड़की पसंद की। और लड़की वालों, तुम किसी के 1 फीट का छज्जा देख के उस पर कुर्बान ना होना, उसके बालों के हेयर बैंड देख के कुर्बान मत होना, हाथ का कंगन देख के मत कहना अच्छा दामाद है, कान में बाली देख के मत कहना अच्छा दामाद है। अगर मस्जिद में देखे तो कहना अच्छा दामाद है, दाढ़ी वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है, कुरान वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है। फिर उसके बाद पहले तो हम देखते हैं तोप दामाद होना चाहिए। कौन सा दामाद होना चाहिए? तोप। जी हाँ जी, कहते समधियाना ऐसी जगह कराना जिसकी लाठी से धुआं उठता हो जी, वैल्यू बढ़ जाएगी है। हाँ जी, वही वाली तोप। कहते ऐसा जगह समधियाना हो क्या उसकी मूंछ पे चराग जलते हो। ओ भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले। एक साहब कहने लगे मौलाना जरा हमारे लिए भी, आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रहा? उसने कहा नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता, फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है। इसलिए कि तेरा डीएनए तेरे भाई से ही मिलेगा, पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना। तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को, ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए। सुभान अल्लाह, दीनदार लोग मिलने चाहिए। रिश्तों का इंतखाब जब करो दीनदारी देख के करो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन सकता है। सुभान अल्लाह। और देखो मैं एक बात अक्सर कह रहा हूँ, आजकल समझाना चाहता हूँ। हम मज़ारात पे जब जाते हैं ना तो कहते हैं बाबा गाड़ी दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा 3 मंजिल करा दो, 2 हो गई है, बाबा 3 हो गई इसे 4 करा दो, बाबा 3 दुकानें इसकी 5 करा दो। हमने यही मांगा। कोई जाके ये नहीं कहता मस्तान बाबा दुआ कर अल्लाह मुझे भी आपके जैसा वली बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मांगी ये चीज? मांगने कोई तैयार नहीं। और याद रखो जब खुदा का कुर्ब मिलता है तो जमाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे और बादशाह थे अपने वक्त के। आज जवान से कहते ना दाढ़ी रख ले तो कहता है जी अभी जरा दुकान पे बैठता हूँ। हाँ, ज्यादातर जवाब देते हैं जी क्या करें बिजनेस का मसला है। देखो भाई कोई किसी को टच न करे, मैं किसी पर जाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह जिसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। वरना तुम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं पता दाढ़ी सुन्नत है। बेशक। एक बात समझाना चाहता हूँ मैं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। तो जब कहते ना जवान से दाढ़ी रख ले तो कहता जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या मतलब? कहता जी उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ना बोलें तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? तू क्या समझता झूठ से रोजी मिलती है? झूठ रोजी नहीं देता, रोजी खुदा देता है। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा देता है। हमने बिजनेस के लिए कहा कि दाढ़ी साहब वरना दाढ़ी नहीं रख रहे हैं इसलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। मौलवी झूठ बोलना पड़ता है तब जाके बच्चे पलते हैं। ओ यार हलाल खिलाया करो, हराम ना खिलाया करो। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है उसी तरह हराम रोजी से नस्ल खराब हो जाया करती है। अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो हलाल के लुक़मे खिलाया करो। अल्लाह अकबर। हमने बिजनेस के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने कारोबार के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने सियासत के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने ड्यूटी के लिए दाढ़ी मुंडा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखो तो सही, दुकानदार नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, अपने वक्त के बादशाह थे। और कैसे बादशाह? जिनकी कुर्सी भी सोने की, जिनका तख्त भी सोने का, जिनका ताज भी सोने का, जिन बर्तनों में खाते थे वो बर्तन भी सोने के, जिसमें पानी पीते थे वो गिलास भी सोने के, जहां टेक लगाते थे उन मसनदों के पीछे भी सोना था। तुम्हें क्या लगता है आज कागज जेब में लग के कहते
हो मैं अमीर हूँ। ये कागज के टुकड़े कितनी कीमती होते हैं, आज कुछ भी अमीर नहीं हो। और यार अमीर तो वो थे जो सोने के सिक्के जेब में रख के घूमा करते थे, जिनके सरहाने सोना होता था, जिनकी जूतियों में सोना होता था। आज कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी तो रख लेते लेकिन बिजनेस कर रखे हैं। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था जब बंदा खुदा का होता है तो सारा जमाना उसका होता है। इब्राहिम बिन अदहम को खुदा की याद आई, पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया, जंगलों में निकल गए, सोना चांदी छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हैं, बैठे बैठे अपनी गुदड़ी से लगे हैं। इतने में मामू आ जाते हैं, कहते भांजे हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया, बस ये एक जोड़ी लिबास है और इसे भी हाथ से सिल के पहन रखे हो, क्या फायदा हुआ मसनद छोड़ने के बाद हुकूमत की। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था ये देखना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या पाया है, हाँ बता तो सकी। आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया में फेंक दी और उसके बाद जब फेंकी मामू कहने लगे भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली, कपड़े किस चीज से सिलोगे। मुस्कुरा के कहते हैं आपको क्या लगता है मेरी सुई जाये हो जाएगी, का इतनी बड़ी लहरें इतना बड़ा दरिया जब तुमने फेंक ही दी सुई तो कहां से लाओगे, का देखना चाहते हो, कहा बताओ क्या बताना चाहते हो। आवाज दे के कहते हैं मछलियों सुई लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, किनारे लेके आ गई, कहने लगी इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो। कहने लगे नहीं मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, इसको तो ठोकर मार के आ गया हूं। का फिर का मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेती है, किनारे आके कहती है हुजूर ये आपकी सुई है, कहा ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, का बताना क्या चाहते हो, का तुमने कहा था हुकूमत छोड़ के क्या पाया है। कहने लगे जब तख्त पे था तो कुछ जगहों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है सारे जमाने पे हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मस्तान शाह बाबा फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें और आगे, वैसे टाइम तो पूरा हो चुका है, चले हजरत चले और चलें ना, 1 घंटा नहीं बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मोहब्बतें आपकी हैं, जल्द से जिंदगी रहेगी तो जल्द से और भी हो जाएंगी। हाँ मेरी बात सुन लें, आप लाइव पहली बार सुन रहे हैं तो कम से कम ऐसा मौलवी को छोड़ दें जो दूसरी जगह सुना सके। नहीं मैं गलत नहीं कहता, मेरी बात सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मोहब्बत अल्लाह चाहेगा तो फिर आ जाएंगे, मगर एक बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं रात बरेली शरीफ में था इंशाअल्लाह, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस थी, सुभान अल्लाह। तो एक साहब आके कहने लगे ना, एक साहब आके कहने लगे आपने 1.5 घंटा तकरीर की। मैंने कहा मुझसे जबरदस्ती कराई गई। तो उनके जुमले थे ये कौम हमारी कौम का बड़ा बड़ा असासा खा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनके 1 घंटे और 1.5 घंटे ने गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को खा लिया, इनकी बेजा चाहत ने हाँ अबुल हक्कानी साहब को खा लिया। जानते हो ये हमारी चाहत है, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा कहने का मसला ये है कि ये तकरीर कोई आम फन नहीं है। हाँ ये याद रखिएगा, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और फिर चलती चली गई। तकरीर के लिए बड़ा खूने जिगर लगता है, हाँ बड़ा खूने जिगर लगता है। तो कम से कम अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आपने कहा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन घंटा 1.5 घंटा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। गुफ्तगू में जानते हो तकरीर में सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ता है और सबसे कम उम्र खतीब की होती है। लोगों को इनके नजराने तो दिखते हैं लेकिन इनकी मेहनत नहीं। एक बात मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक बात समझाना चाहता हूँ, किसी को भी ना मेरे भाई मजबूर ना करना, मजबूर ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दे तो फिर बुलाओ, हम फिर आए, फिर हुजूर की बात है, फिर महफिलें सजे, फिर बरकतें बरसे। कभी ये नहीं कि मौलवी आज 1.5 घंटा बोल के जा, कभी मत करना, इसके बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बस मेरी बात सुन ले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है इधर जा करके, बस गौर से सुन ले। मैं अर्ज कर रहा था अक्सर ना तो हम कभी ये ना कहें कि जी दुनिया के लिए हमें ये करना है, जब भी करना है ना खुदा के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब भी करना है हमें मुस्तफ़ा के लिए करना है।
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, सुभान अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। आखिरी बात नौजवानों तुमसे कर जाऊं, बहुत गौर से सुनना। हमें कोई मुसीबत होती है ना तो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है ना 8 दिन झाड़ू लगाइए मजार पे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू में ही उसको ऐड कर लूं। बहुत गौर से मेरी बात सुने जी। अगर मैं कभी कभी बड़ा सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। लोग साजिद भाई से तो फरमाइश करते हैं कि फला नात सुना दें, लेकिन मैं पहला मौलवी हूँ, शायद मुकर्रिर हूँ, जिससे लोग कहते हैं फला वाक़या सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये सब मोहब्बतें आप लोगों की, प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मेरी बात सुनने में थोड़ा सा, करामत भी इंशाअल्लाह 2 मिनट में सुना लूँगा, मगर यह है कि थोड़ा सा इस्तकामत भी सुन लो। हमारी कौम ने खाली करामतें सुनी है ना, तो उसकी वजह से हमें जर्दे तो याद रह गए, रात के खड़े होने वाले कयाम नहीं है। हाँ, रात के खड़ी इबादतों के वो रुख खत्म हो गए। दिन भर का रोजा नहीं आता हमें 11वीं का हलवा भी आता है, 12वीं की बिरयानी भी आती है, 6ठी का जर्दा भी आता है। अगर नहीं आता तो उसके नाम पे रात को खड़ा होना नहीं आया, इसलिए कि हमने खाली करामतों पे फोकस किया। तो करामत भी इंशाल्लाह बयान करूंगा, इसलिए कि करामत ही सुन्नियों की शान है, हमारी पहचान है करामत। लेकिन सुने, आज पीर कह देता है ना 8 दिन झाड़ू लगा तेरा काम हो जाएगा। नौजवानों, ये मेरे हाथ जुड़े, तुमसे गुजारिश करूंगा, 8 दिन भले मजार पे जाना या मत जाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 8 दिन बाप के पैर जरूर दबा लेना इंशाअल्लाह। कोई काम नहीं हो रहा है ना तो बाप के पैर जरूर दबा लेना। हमारी कौम के जवानों को ना क्या क्या हैक किया जा रहा है, हैक। ये उसके दिमाग में डाल दिया, अरे मेरी ना माना तो दिमाग फट जाएगा, मेरी नहीं माना बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर फितरतन बीमार हो जाए तो कहता शुरू हो गया ना, देख मैंने मना किया था, पेट से भी दर्द शुरू हो रहा है, एक दिन ये कैंसर बनेगा, अल्सर बनेगा, फटेगा, तुम वो डर गया भाई आएंगे। और भाई मौसम के लिहाज से सर में दर्द था, अगले दिन ठीक भी होना था। जब अगले दिन ठीक हो गया तो पीर साहब कहते हैं देखा रुकते ही ठीक हो गया ना। तो हमें जवानों को हमारे ना हाईजैक किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, जवानों को हमारे बेबस बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी बंदा अगर तुझसे कहे मेरी ना मानेगा तो मर जाएगा, उससे कह देना हम उसकी मानेंगे जिसकी मान के जमाना जिंदा रह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है क्या? जिंदगी तूने नहीं दी है, बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सारे बोले जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। तो तुम अपनी बता रहे हो, हाईजैक किया 8 दिन चला, मगर जवान जो है ना उधर ही लग जाता है। अम्मा बीमार है, बेटे मुझे बुखार है, दवा लानी है, नहीं पीर साहब ने बुलाया। बेटे मुझे खांसी है, सिरप ला दो, नहीं मेरे पीर ने कहा इस टाइम ही चिराग जलना है। तू नहीं होगा तो चिराग और भी जला लेगा, तेरे बगैर अंधेरा तो मजार पे नहीं रहेगा। लेकिन माँ का तू लाल है, अगर तू दवा नहीं लाके देगा तो कौन लाके देगा? तू उसकी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कसम खुदा की, कोई पीर अपने मुरीद से इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी माँ अपने लाल से प्यार करती है। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है माँ और बाप का रिश्ता क्या है? जानते हो? माँ बाप का रिश्ता सुनना है तो सुनो। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी जिंदगी के ना आखिरी अय्याम थे, जिंदगी के आखिरी अय्याम। आपके विसाल का वक्त करीब आया ना, जिस दिन आपका विसाल होना था आप उठी। उठने के बाद आपके घर की जो खादिमा थी, आपने कहा तुम कुछ काम ना करना, आज सारा काम मुझे करना है। क्या करना है? पूरे घर की सफाई हजरत फातिमा ने की। किसकी बेटी है? सैयदुल अंबिया की। पूरे घर में झाड़ू लगाई। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। एक एक कपड़ा धुल डाला। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। मेरी बेटी सुन, अगर नबी की बेटी बेटी होकर के अपने शौहर की खिदमत कर सकती है तो तू एक जमींदार की बेटी होकर के शौहर की खिदमत क्यों नहीं कर सकती? मैं काम करूंगी, मगर उसका भी कहना सही है जी, जब 10 लाख लोगे तो वो काम क्यों करेगा?
उसका भी कहना गलत थोड़ा ही है। बेटे नौकरी कर, इसलिए कि उसके बाप ने तुझे 15 लाख में खरीदा है। दामाद नहीं, कुत्ता खरीदा है उसने। बैठना पड़ेगा तलवों में। काश तूने 10 लाख न दे करके दामाद खरीदा होता, फ्री में तूने एक दामाद खरीदा होता, तो कसम खुदा की अगर तूने फ्री में किसी की बेटी को लेके आया होता तो कुत्ता बन के झाड़ू न लगानी पड़ती। वो यार वो घड़ी होती तो आका बन के बैठा हो। परवाह नहीं है किसे लगती है किसे नहीं, कलेजे फटे तो फट जाएं, मरो तो मर जाओ, कोई फिक्र नहीं। सच ये है जो खरीदते हैं वो दामाद नहीं कुत्ते खरीदा करते। फिर कहते हो खिदमत नहीं कर रही। नबी की बेटी की जिंदगी थे, खातूने जन्नत होके पूरा घर साफ कर डाला, एक एक कपड़ा धो दिया। हजरत अली आ गए, हजरत फातिमा को एक्टिव देखा, कहने लगे फातिमा खैर तो है, क्या बात है, आज घर का सारा काम कर रही हो। जी मैं कुछ चीज़ों की हकीकत के बारे में मैं नहीं जानता हूं, तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग तो होगा ना, मैं क्या जिसको जानता नहीं उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन मैं आपसे इंशाल्लाह इजमाली तौर पे इस पे भी कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ये देखिए एक ही डॉक्टर ना एक वक्त में सारे इलाज नहीं कर सकता है जी। जो दिल का स्पेशलिस्ट हो वो साथ में भेजा भी खोल ले तो हैं, फिर तो ये भूल जाएगा कि कहाँ का सामान कहाँ फिट करना है। अरे भाई देखो अब ये फरमाइशें थोड़ी सी बंद करो और मैं अपनी बात बयान कर लूं। माँ बाप का रिश्ता बयान कर रहा हूँ, सुनिएगा जी। चलो भाई फिर शजरा ही सुन लो और बात खत्म कर लो। जरा कह दो सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। शजरा ऐसे नहीं सुनाता हूँ मैं, जिंदों में शजरा सुनाता हूँ, वरना पास में ही है। कब्रिस्तान ही है ना? जी जी कब्रिस्तान है जी। कम से कम मुर्दे भी कहते होंगे यार हमें शर्म आ रही है इन्हें सुभान अल्लाह कहने में तौफीक मिली। तो कम से कम ये तो बता दो उन्हें कि तुम जिंदा बैठे हुए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं शजरा बयान करने लगा हूं, मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं बस। हाँ सबने तवज्जो से सुनी, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन इतनी फरमाइशें आ गई कि मैं खुद फरमाइश बन के रह गया, खुद एक फरमाइश बन के रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये जलसा भी सलामत रहे, ये महफिलें भी सलामत रखे। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो दाया बाजू हमेशा मजबूत होता है। हाँ ये हमारे चचा कह रहे थे आकर के कि ये जो धागे वागे बांधे फिर रहे ना, इनका क्या मसला है। तो मेरी समझ में बात नहीं आता ये बंद काहे के बांध रहे, समझ में बात नहीं आती है। हाँ तो वही तो मैं समझाना चाह रहा था, तो नौजवानों ने जहन बदल दिया कि ये मत बताइए औलाद कैसी होनी चाहिए। नहीं बस मैं थोड़ा सा बस बात खत्म करने लगा हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर सुनना, बस शजरा सुन लो आप। मैं अगली बार आऊंगा ना तो फिर यही बता के जाऊंगा औलाद कैसी होनी चाहिए इंशाल्लाह। तैयार हैं? जरा कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखो ऐसे नहीं जैसे कहीं ठोम जमी आई, कहीं शरबती जमी आई, कहीं जया जमी आई, पूरी बराबर की खेती रखिए। फिर मैं शजरा सुनाऊं और सारे एक साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह। आपको सलामत रखे जी। मुझे पता ही ना अब तक मैं ऐसे ही था। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खाली रोटी खिलाना जानते हो या जलसा भी सुनना जानते हो? सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। मैं जब हाथ का इशारा करूंगा ना तो उसमें मतलब होता है आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस ले लूंगा, ठीक है? तुम्हें नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। सुभान चाहेगा तो आपके सुभान अल्लाह के सदके में मुझे भी नेकी मिल जाएगी, वो चाहेगा तो। इसलिए जरा सारे कहते सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बेअर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी एक बात पता चली मुझे, भाई अल्लाह माफ करे, अब तक तो यही झगड़ा था कि मेरा सिलसिला पुराना, मेरा पुराना। एक बंदा कह रहा शजरा सबसे पहले मैंने सुनाया जी, अब जो भी सुना रहा मेरा सुन के सुना रहा। ठीक है जी भाई हम तुम्हारे ही सुन के सुना रहे, कोई बात नहीं है। हाँ मसला लेकिन ये कि अब मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, वरना मज़ारों की तरह इधर भी झगड़े हो जाएंगे, हर जमात का अलग मौलवी हो जाएगा।
है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये महफिलें सजाते रहना, इंशाअल्लाह कौम की इस्लाह होती रहेगी, कौम की इस्लाह होती रहेगी। ये बंद मत करना सिलसिला। कोई कितना भी ढोलक का शौकीन आ जाए ना, तो ढोलक खाल पे नहीं उसके गाल पे बजनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहना हम शैतान वाले नहीं, हम तो रहमान वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम रहमान वाले बहुत हैं। जी समझ गए ना? जी जी, हम दुगदम वाले नहीं हैं, हम तो नबी नबी करने वाले। सुभान अल्लाह, जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। बेटे इस उम्र में दीवार की टेक नहीं लगाते। मैं क्या करूं, मैं भाई मैं भी बड़ा परेशान हूं। एक कह रहा ना झंडे लगाएंगे, काय पे जाके लाल किले पे अपना झंडा लगाएंगे। मेरी समझ में बात नहीं आती। 12वीं का झंडा ले ले तो पूरा हिल जा। ये जवानियां हमारी। देखो इस उम्र में टेक लगा के बैठे। सच पूछो तो जवानी आ ही नहीं रही, इसलिए कि पूरी जवानी को नेट खा गया। जी जी, हाँ 3 बजे तक मोबाइल चल जा डट के। हकीकत बात है। और सुनो भाई, सुन लो मेरी बात। ये तबाहकारी किससे हुई है ना, जब से चचा मियाँ ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है ना, इसने तो कौम को खा लिया। जी अब तो ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और लिहाज अब तक बेटे बर्बाद थे, अब बेटियां बर्बाद हैं। जी हकीकत बात गलत नहीं कह रहा हूं मैं, जिसे बुरी लगे ना वापस कर जाना, लेकिन सच्ची बात है। अच्छा अगर आपकी बेटी, लो एक चीज से आजमा लो, अगर आपकी बेटी सिर्फ पढ़ाई कर रही है ना मोबाइल पे, तो वो उस पे पासवर्ड क्यों डाल के रखती है? बहुत खूब। ऐसा कौन सा सबक है जो पासवर्ड में छुपाया गया? बाप ने मोबाइल मांगा, लो के नहीं नहीं मेरी पर्सनल है, इसको आप टच नहीं कर सकते। ये मेरी प्राइवेसी सिक्योरिटी है भाई, मैं इसमें लोग नहीं खोलने दूंगी। पूछना उससे कौन सा बिजनेस चला है। तो हमारी कौम की जवानी को नेट खा गया। ये 11 बजे सो के उठ रहा, कह रहा MBBS बनूंगा। तू सिवाय भिखारी के कुछ नहीं बन सकता। हकीकत बात है। 10 बजे सो के उठेगा, बन नहीं सकता। जी जी, बहुत खूब। और जो गारंटी दिए बैठा, मुझसे मिलवा दे, छठी का दूध याद ना दिला दूं तो नाम बदल के रख दिया। बहुत खूब। इसलिए कि हम, याद रखिएगा, नटकंजर वाले नहीं हैं, हाँ जादू टोने वाले नहीं हैं, हम झूठ बोल के कौम को डुबोने वाले नहीं हैं। हम वो हैं जिसका दिल भी मदीने से लगा है, जिसकी नजरें भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताना जनाब, हुजूर ने क्या कहा, शजरा किधर चला गया, परेशान हो अभी आएगा। जी जी बेटे जरा सुन तो सही, अभी तक मीठा मीठा सुना, कड़वा भी सुना। हुजूर ने फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। कौन से वक्त में? सुबह। अब जरा बताइए, हुजूर ने कहा सूरज पलट तो पलटा, जी बोले पलटा, पलटा के नहीं, पलटा। चांद को इशारा किया तो फटा, फटा। अगर दरख्त को बुलाया तो उखड़ के आया, आया। अगर पत्थर को आवाज दी तो चल के आया। मुट्ठी में अबू जहल का था, नबी ने कहा बोल तो बोला। बोला। हमारा अकीदा ये, हुजूर जो कह दे वो होता है। होता है बेशक। बोले होता है, सारे बोले होता है। और जब सब कुछ नबी के कहने से होता है, तो मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तो तुझे बरकत सुबह में मिलनी थी, तू सोता रहा है 10 बजे तक। जी बहुत खूब। 12 बजे बरकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। बोलो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना। तो जो 3 बजे सोएंगे वो बरकत वाले कैसे बनेंगे? अब्बाओं से भी गुजारिश है, जी अब्बाओ तुम्हें ये घमंड है कि तुम अब्बा हो। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मगर अब्बा सुन ले, मस्जिद में आता ना तो इमाम की चादर उतार के कहता 5 मिनट ज्यादा हो गए, उठे नहीं। हकीकत बात है। सर्दी आ रही है, गलत नहीं कह रहा हूँ, आजमा के देख लेना। जी जी यही बात। पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह। हाँ सुने जरा गौर से, तो इमाम की चादर खींच के कहेगा उठे नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो गए, और अपने लल्ला गुना देखेगा, अच्छा सर खुला है तो कंबल उतारेगा, थक के आ रहा, तेरे बेटे को ठंड लग जाएगी।
इमाम इमाम नहीं है। हाँ जी, कंबल ढक दे बेटे पे, वो इमाम की खाट कड़ी कर रहा। अल्लाह, ओ भाई अगर तू फिक्रमंद था तो जब फजर में उठा था बेटे का हाथ पकड़ता, कहता चल अब सोने का वक्त नहीं है, अब तकदीर जगाने का वक्त आ गया, चल मस्जिद में। बेटे का हाथ पकड़ के लाता, फिर इमाम को उठाता। हम जानते तू दीन वाला है, लेकिन अगर बेटे को सुला के इमाम को उठाता है तो दीन वाला नहीं, तू फितने वाला है। ना तेरी यहाँ खैर है ना वहाँ खैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने औलिया इकराम, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, जवाब नहीं। वाह वाह। इनसे मोबाइल वरना ये चक्कर खा के गिरने लगेंगे कुछ दिनों में। जी जी तोल लो जाओ जवान को, कई जवान तो 45 किलो के भी नहीं है। जी जी, हकीकत बात है हज़रत। ये रातों के जागने से जवानियां खत्म हो गई। जवानों जिंदगियां बताओ। मेरे हुजूर ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। सुभान अल्लाह। उठते हो जल्दी, सोते हो जल्दी। अरे जल्दी तो छोड़ो साहिब, वो तो रात का मसला है। हम तो अगर दिन में भी ना, इस मोबाइल ने कितना हमें अजनबी कर दिया। शाम को ना 5 बाप बेटे एक दस्तरखान पे बैठते हैं। सुने भाई साहब, सुने जरा तवज्जो मेरी तरफ करें। शाम को 5 लोग, ये तवज्जो का मसला भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं हंसने हंसाने का मिजाज वाला आदमी नहीं, लेकिन बातें ही तुम्हारी ऐसी है। तो शाम को अगर 5 लोग एक दस्तरखान पे बैठे होते हैं ना, बाप भट्टे पे गया था, बेटा दीवार चीरने गया था, दूसरा बेटा जमीन जोतने गया था, तीसरा किसी की मजदूरी करने गया था, 5 शाम को इकट्ठे हुए बैठ गए। 5 शाम को इकट्ठे होकर बैठ गए ना, तो 5 के हाथ में मोबाइल है। एक जगह बैठ करके भी हम परदेसी हैं। किसी को बाप से पूछने का मौका नहीं कि तेरा दिन कैसे गुजरा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं भाई से पूछ ले बता कैसा काम रहा। दस्तरखान पे बैठ के भी मोबाइल चलाते रहे। ओ यार घर में आया करो, मोबाइल पे फ्लाइट मोड डालो, एक तरफ फेंक दो, अपना वक्त अपनों को दिया करो। सुभान अल्लाह, बहुत अपनों को दिया करो। आज जो है ना ये रिश्तों में मोहब्बत है क्यों खत्म हो गई? ये नेट खा गया, नेट खा गया। बदलो अपने आप को, बदलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मोबाइल रात भर नहीं चलाना है। इंशाअल्लाह पढ़ना भी है ना तो लिमिट भर चला। बेटी बीए की तैयारी कर रही है, पता चला बीए नहीं बिया की तैयारी थी। गलत थोड़ी कह रहा हूं, हंस लो, एक दिन रोगे। जी जी, अगर तुमने इस गलती पे अपना रोक ना लगाई तो रोना पड़ेगा। बेटियां पढ़ रही हैं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। ऐसी जगह पढ़ाओ बेटी को जहाँ पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती है वहाँ पढ़ने वाली भी बच्चियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। किसके साथ जा रही है तुझे पता होना चाहिए, किस वक्त जा रही है, कब आ रही है, तुझे पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो लेके गया है इसका कजिन लगता है, इसका खरेरा रखता है, इसका फपेरा लगता है। कुछ कदे कहते हैं मौलवी पर्दा तो दिल का होता है, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों से क्या होता है। मैंने कहा नादान तूने जाना नहीं है। मेरे नबी ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से कहा था अंदर चली जाओ, देखते नहीं हो अजनबी आ रहा है। उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह ये जो सहाबी आ रहे हैं ये तो नाबीना है। आका कहते हैं वो तो नाबीना है, लेकिन तेरी तो आंखें हैं। पता चला पर्दा दिल का नहीं, पर्दा आंखों का होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों का, आंखों का। हम तो जानते भी नहीं भैया, आज तो रिश्ते को रिश्ता कहने बंदा तैयार नहीं। पहले लोग कहते थे खालाजाद भाई है तो इसमें एक मोहब्बत झलकती थी, मामूजाद भाई है इसमें एक मोहब्बत झलकती थी। ये कौन है? ये मेरी खालाजाद बहन है। ओ यार लफ्ज़ बहन आ जाता है ना तो दिल खिल जाता है। लेकिन हमने बड़ी तरक्की की। आज पूछो कौन है? के कजिन है। यही पता नहीं है क्या है। हाँ तो साहब इंग्लिश आ गई। अब इंग्लिश नहीं, ये दूरियां आ गई हमारे बीच। हकीकत बात है, दूरियां आ गई।
औलाद उससे भी गुजारिश है, जब तक शादी नहीं होती अब्बा कहता है, शादी हो जाए तो बेटा भी प्रधान कहता है अब्बा को। हाँ, कोई आवे दरवाजे पे, अब्बा कहा तुम्हारे कौन? हाजी जी। बाहर वाला तो अब्बा कह रहा, अंदर वाला हाजी जी कह रहा। बेटे तुम्हारे अब्बू का कौन? प्रधान। यही बात है, अभी होंगे बाहर। शर्म आनी चाहिए। ये रिश्तों में दूरियां होती जा रही, रिश्तों में दूरियां होती जा रही। जो रिश्ते हैं वही कहो। मगर जवान तेरी किस्मत, अपने बाप को प्रधान कहता है और ससुर को अब्बू कह के आवाज देता है। और इतनी जोर से अब्बू कहता मोहल्ले वाले जान जाते हैं, दमाद साहब आए। क्यों? होम मिनिस्टर का मामला है ना, इसलिए अब्बू कह रहा है। बदलो अपने आप को, बाप को बाप कहा करो। मैं ये नहीं कहता ससुर को बाप मत कहो। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। हुजूर कौन से? फरमाया जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो तेरा बाप है, दूसरा वो जिसने तुझे तालीम दी है, तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी है। इन तीनों की इज्जत ऐसे करनी है जैसे बाप की इज्जत करते हो। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, अब इन बातों का ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू में फिर करूंगा, शजरा पूरा कर लिया जाए। कहते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो टेक तो नहीं लगाएगा अब कोई जवान? बिना टेक के बैठे हो, अब जरा जवानी दिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे सारे बुड्ढे बैठे हैं क्या? ये बोल ही नहीं रहे ना, मैं कह रहा हूँ जवानी दिखाओ तो वो बोल नहीं रहे, इसका मतलब बुड्ढे बैठे। अभी इतनी जल्दी नर्वस ना हो, अभी वक्त है। सीधे पड़ गए तो जवानी लौट आएगी। जी जी, हकीकत बात है, बहुत। हाँ बताऊँ जरा, अगर आज बुड्ढा कलाई पकड़ लेना जवान की तो पूरा हिलेगा, कलाई नहीं हिलेगी। जी जी। पुराना बुड्ढा कलाई पकड़ ले तो पूरा हिलेगा, कलाई नहीं हिलेगी। इसलिए बदलो और बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिखाओ ना जवानी यार। देखो तुम उस बच्चे को देखो, उसका जज्बा देखो। सुभान अल्लाह। इतना छोटा बच्चा खड़े होकर सुभान अल्लाह कह रहा है, तुम बैठे बैठे भी नहीं बोल पा रहे, बोलो जरा जोर से। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेकनाम, लमक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईस, रईस। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं पूरी तकरीर फिर तुम्हें दोबारा करके सुनाता हूँ, ठीक है जी? फिर से मैं पूरी तकरीर दोबारा बताता हूँ, बता दूं। कुछ लोग तो डर गए, कहने लगे अभी 2.25 घंटे हुए, ये फिर 2.25 घंटे करेगा है ना। मैं आपको पूरी तकरीर बता रहा हूँ, अब सुने। सबसे पहला मैसेज मेरी तकरीर का ये था, अगर उर्स होंगे ना तो उर्सों में या तो कुरान खानी होगी या मिलाद खानी होगी, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो लोग ऐसे उर्सों के मेलों के लिए चंदा लेने आए जिनमें गैर शरई काम हो, ऐसी महफिलों में चंदा देना हराम है। बहुत मेहनत का पैसा है तुम्हारा, इसको कम से कम ऐसी जगह लगाओ, अगर लगा के जाओ तो कयामत में पैसा बोलता दिखाई दे। सुभान अल्लाह। हमने घर में इसलिए पैसा लगाया ना, हमारा घर बोले कि ये पैसे वाला है। इतना ऐसी जगह पैसा लगा के जाना, कयामत में भी पैसा बोले कि ये पैसे वाला है। किसी ऐसी जगह पैसा नहीं देंगे जहां पे गैर शरई महफिल आबाद होगी। दूसरा मैसेज क्या था? हमें अपनी बहन बेटियों को किसी मेले, किसी मजार, किसी तमाशे में नहीं भेजना है। मजबूत हो जाइए।
मजबूत होना है। बोलो, दूसरा मैसेज ये हो गया, तीसरा हो गया। अब सुने तीसरा मैसेज बहुत गौर से। अल्लाह तौफीक देगा ना तो हम अपनी नस्लों को शरीयत का पाबंद बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अपनी बेटियों को हम पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम बेटियां अच्छी कर लेंगे तो मुआशरा अच्छा हो जाएगा। ठीक, आखिरी बात, नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कद्र करना। याद रखना, मज़ार पे चिराग जलाने से ज़्यादा सवाब बाप की खिदमत में वक्त गुजारने में। बेशक, सुभान अल्लाह। मज़ार वाले भी उस वक्त तक कुछ नहीं देते जब तक माँ बाप राजी ना हो। बेशक, मैं उनके देने का इनकार नहीं करता, वो उस वक्त तक नहीं देते जब तक माँ बाप राजी नहीं होते। माँ बाप राजी ना हो। हमें अपने माँ बाप को राजी करना है। तीसरी बात, अपनी बेटियों की जिंदगी और माहौल पे नजर रखें, खासकर उन बेटों पर जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आखिरी मैसेज, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। लोग हमसे कहते हैं ना, तुम वलियों से तुम्हें क्या मिलता है? ये तो रब कहता है, तुम सच्चों का दामन थाम लो, फिर शैतान भी तुम्हारा ईमान चोरी नहीं कर सकता है। तो ये कहते हैं शैतान तो दिखता ही नहीं, हमारे पास आता ही नहीं। हम कहते हैं हमारे पास आता है। जब ये कहते हैं दिखाना, तो उसका ही हाथ पकड़ के दिखा दिए कि तुझसे बड़ा शैतान। फरमाया ना, जो बुजुर्गों का हो जाता है शैतान उसके पास नहीं आता, शैतान उसका ईमान नहीं चिंता। तो हम इसीलिए तो बचे हुए हैं, हम में कोई शैतान आता ही नहीं है। झगड़ा जी वो फाता का नहीं खाता, वो दुरूद का नहीं खाता। मैं पढ़ रहा था कि कुत्ता शहद नहीं खाता है। जब मैंने तहकीक पढ़ी ना, कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता, हैरत में रह गया। कहने लगे कुत्ता इसलिए शहद नहीं खाता क्योंकि शहद हुजूर पर दुरूद पढ़ने से मीठा हुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर पर दुरूद पढ़ने से शहद मीठा हुआ है, और वो अब शहद दुरूद की वजह से तबर्रुक बन गया है। कुत्ता इसलिए नहीं खाता कि कुत्ता खुद ना पाक होता है। अगर कोई नियाज ना खाए तो लड़ना मत, समझ जाना कुत्ते शहद नहीं खाते, कुत्ते शहद नहीं खाते, नहीं बहुत खाते। ठीक है जी, हमें अपना बचाव करना है, हमें अपना बचाव करना है। वलियों की चौखट का ये फायदा है कि हमारा ईमान जाए नहीं होगा, इंशाअल्लाह हमारा ईमान जाए नहीं होगा। तीसरी बात, वकूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर तुम यहाँ इनके साथ हो जाओगे, क़यामत में भी इन्हीं के साथ रख दिए जाओगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बस जो हुए अखलाक उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।